नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीले ड्रम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से सौरभ हत्याकांड के बाद नीले ड्रम का मजाक बनना शुरू हुआ, क्योंकि हुआ क्या था कि सौरभ की जो पत्नी थी मुस्कान, उसने क्या किया था कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर और सौरभ की हत्या करके नीले ड्रम में भर दिया था। दोस्तों आप ये देखिए कि किस तरीके से उस हत्याकांड के बाद जितने भी यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट आ रहे थे, जितने भी यूट्यूबर थे या जितने भी लोग थे, उन्होंने किस तरीके से उसको एक मजाक के तौर पे उसको लिया, एक एंजॉयमेंट के तौर पर लिया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग करना क्या चाहते हैं। इंटरटेनमेंट के नाम पे नीले ड्रम को इंटरटेनमेंट की तरह लिया जा रहा है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हमारा जो समाज है और उसमें जो लोग हैं वो इंटरटेनमेंट के नाम पे पूरी तरीके से विक्षिप्त हो चुके हैं और वह केवल अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी का पेपर हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि उसमें एक क्वेश्चन रखा गया जिसमें नीले ड्रम की बात की गई। उसमें यह होता है कि कोई मिस्टर ए होता है, उसकी पत्नी जो होती है बी होती है और उसका प्रेमी सी होता है। तो वो बी और सी मिलकर क्या करते हैं, ए को नीले ड्रम में काट कर डाल देते हैं। तो उस पर एलएलबी टाइप का क्वेश्चन, एलएलबी बेस्ड क्वेश्चन था, न्याय से या उससे जुड़ा क्वेश्चन था। लेकिन आप देखिए कि आप उसी प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछ सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन सेटर था उसके दिमाग में किस तरीके की गंदगी बैठी हुई है कि आप किसी ऐसे हत्याकांड को एक तरीके से प्रमोट कर रहे हो, एक तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हो। आप ये सोचिए कि किसी लड़की की यदि ऐसे हत्या हुई होती और उसको नीले ड्रम में डाला जाता, तो क्या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी कंटेंट क्रिएटर क्या उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे दिखाता? नहीं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि खुद पुरुष जो है वह कहीं ना कहीं पुरुष का ही दुश्मन बनता जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं पुरुष के साथ हो रही है उस पर जो समाज है वो कहीं ना कहीं पुरुष के साथ खड़ा होता दिख नहीं रहा है और वो खुद ही उसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देख रहा है। तो हमको इसे सीख लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें अपने विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी की हत्या को आप मजाक नहीं बना सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, हमें अपने दिमाग को लगाना चाहिए और हमें अपने जो सोच है उसको बदलना चाहिए कि अगर किसी हत्या है, हत्या एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और उसमें क्या कहते हैं, आप उसको इंटरटेनमेंट के तौर पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे जितने लोग उतनी बातें, क्योंकि ये जैसे ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है उसी तरीके से लोग बराबर नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारे जो समाज को और सेंसिटिव होना पड़ेगा और इस हत्याकांड का विरोध होना चाहिए। जिस तरीके का इंटरटेनमेंट मत करिए, विरोध करिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगले सौरभ आप बनेंगे या आपके घर में इस तरीके की घटना घटेगी, तब सोचिए कि क्या आपको हंसी आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।